हेलो स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज 15.4। लेकिन उससे पहले आप लोगों की 15.3 एक्सरसाइज यानी कि जिसमें मॉडुलस के क्वेश्चन थे, उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास आई हैं और थोड़ा सा कुछ मॉड के क्वेश्चन में समझने में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी आ रही है। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को और फिर मैं जो आपकी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कराता हूँ। फिर मैं अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कुछ आपको समझाऊंगा जिससे कि आप अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर पाएं। ओके, देखिए स्टूडेंट, जब भी मॉड में कोई चीज़ लिखी होती है, मान लीजिए x-2 मॉड के अंदर लिखा है, तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा बस, फिर चाहे इक्वल में कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, बस इस बात को समझिए कि x-2 को अगर मैं 0 से कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। तो 2 एक तरीके से बॉर्डर लाइन क्रिएट हो गई। बॉर्डर लाइन कैसे कि इसके ऊपर की वैल्यू पर ये जो है x-2 वो पॉजिटिव होगा, बस ये चीज समझिएगा, और इसके नीचे की वैल्यू पर ये x-2 है जो ना वो निगेटिव होगा। यानी मॉड के क्वेश्चन में दो केस बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कैसे होता है? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डिसाइड होता है कि x की वैल्यू क्या है, x की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के बाउंड्री लाइन से नीचे की तरफ आएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, अगर x की जगह हम 2 से छोटा नंबर लगाएंगे, जैसे मैंने यहां पर 1 लगाया, अब 1 - 2 आप देख लीजिए अंदर क्या आ रहा है -1, यानी जो भी ये लिखा है कैसा हो गया नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है ये एक तरीके से बॉर्डर बन जाता है। इसके ऊपर की वैल्यू जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, इसके नीचे की वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूं, जैसे मैंने कहा 2x - 1 लिखा है, तो यहां से आप 2x - 1 को अगर 0 से कंपेयर करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो इसका मतलब 1/2 से बड़ी वैल्यू पर ये पॉजिटिव होगा और 1/2 से छोटी वैल्यू पर ये नेगेटिव होगा। आइए कुछ क्वेश्चन और मैं क्लियर कराता हूं आपको जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे क्वेश्चन है, आपकी प्रॉब्लम भी है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 1/mod of x - 3 smaller than 1/2। mod of x - 3 smaller than 1/2। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो mod of x है, ये अगर मैं 0 से कंपेयर करूं तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 से बड़ी वैल्यू पर ये पॉजिटिव होगा, 0 से छोटी वैल्यू पर ये नेगेटिव होगा। तो हम यहां लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लिखेंगे x अगर 0 से बड़ा है, x अगर 0 से बड़ा है तो फिर ये देखो मैंने साइन जो है x का वो मैंने पॉजिटिव लिया है। अब सॉल्व करने का वही नॉर्मल तरीका है, क्योंकि अब ये फंक्शन मॉड हट चुका है, इसका मतलब है नॉर्मल फंक्शन क्रिएट हो चुका है। एलसीएम लेंगे 2x - 3 -x + 3 स्मॉलर देन 0, ये आएगा -x + 5 अपॉन 2x - 6 स्मॉलर देन 0। फिर देखिए x नेगेटिव है, इसका मतलब मुझे इसको पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव बनाने के लिए -1 कॉमन लेंगे, x - 5 अपॉन 2x - 6 स्मॉलर देन 0, -1 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा x - 5 अपॉन 2x - 6 स्मॉलर देन 0, जो कि बाद में क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0। आप देख सकते हैं। अब क्या करने वाले हैं हम स्टूडेंट, कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर कैसे, x - 5 को अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा 0 से, तो x की वैल्यू 5 आ गई, और 2x - 6 को 0 से कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू 3 आ गई। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर मैं नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करूं तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके आपको पता चलेगा कि इंफिनिटी पॉजिटिव नेगेटिव 5 एंड 3 प्लस माइनस प्लस, यहां पर प्लस वाले लिए जाएंगे तो -इन्फिनिटिव से 3 एंड 5 से इन्फिनिटिव। ये आंसर हो गए पहले केस में। ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट में आंसर हो गया आपका -इन्फिनिटिव टू 3 एंड 5 टू इन्फिनिटिव। देख सकते हैं आप। अब केस चेंज करते हैं, केस चेंज करते हैं इन द सेंस, अब मैं केस सेकंड को पिक करता हूं। बात केस सेकंड की करूंगा। केस सेकंड में अगर x 0 से छोटा हो और x अगर 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, -x - 3 स्मॉलर देन 1/2। ध्यान दीजिए, -x क्यों हो गया, क्योंकि आपका नेगेटिव लेना। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 - x - 3 -1/2 ट्रांसफर करते हैं,
फिर से एलसीएम आएगा 2 माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई और इसका यहाँ होगा तो प्लस एक्स प्लस 3, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये माइनस एक्स और प्लस 3 और ये स्मॉलर देन 0 रहेगा। तो ऊपर बन गया x प्लस 5 और नीचे अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस और तो -2 और x प्लस 3 हो गया स्मॉलर देन 0। डिवाइड करना पड़ेगा, x प्लस 5 x प्लस 3, साइन चेंज हो गया और देखिए ग्रेटर देन 0 आ गया। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी -5 और x की दूसरी वैल्यू आएगी -3। इनको भी लिखेंगे नंबर लाइन पर, तो यहाँ से आंसर जो आएगा मैं आपको लिखता हूँ। दूसरे केस की नंबर लाइन अगर मैं सेट करता हूँ तो दूसरे केस की नंबर लाइन बनेगी -5 -3 प्लस माइनस प्लस इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव। तो यहाँ भी लास्ट साइन क्या है, ग्रेटर देन का। लास्ट साइन देखते हैं तो लास्ट साइन यहाँ पर ग्रेटर देन का, तो यहाँ का आंसर बनेगा -इन्फिनेटिव टू -5 एंड -3 टू इन्फिनेटिव एंड यूनियन। अब क्या किया जाता है स्टूडेंट, एक्चुअली क्वेश्चन तो एक ही है, क्वेश्चन दो थोड़े ना थे, क्वेश्चन तो एक ही था। अब जब क्वेश्चन एक था तो फिर हमें इस आंसर को और अपने पिछले आंसर को मर्ज करना है। अब पिछला आंसर क्या था, पिछला आंसर हमारा था यहां लिखा था इन्फिनेटिव टू 3 एंड 5 टू इन्फिनेटिव, ये आंसर था लास्ट वाला। अब अगर इस आंसर को और इस आंसर को मर्ज करते हैं तो देखिए आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट को आंसर से अलग जाने की ले लगता है कि कैसे अरेंज करें, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। माइनस इन्फिनेटिव से -5 यूनियन, -3 से इन्फिनेटिव यूनियन, माइनस इन्फिनेटिव से 3 यूनियन, 5 टू इन्फिनेटिव। आप इन सभी को मर्ज करके आंसर को सेट कर सकते हैं। बस आंसर में क्या किया गया है, इसको एक साथ कर दिया गया है, क्योंकि -3 से इन्फिनेटिव और -3 से, तो इसको उन्होंने -3 to 3 कर दिया है और ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 भी आपकी प्रॉब्लम है। 6 में कहा है x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन x स्मॉलर देन 2। अब आप फिर से एक चीज नोटिस करिएगा, जो भी मॉड के अंदर लिखा है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, एक बार पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एक बार नेगेटिव की तरफ जाएगा। केसेस क्या बनेंगे, मॉड के अंदर x प्लस 2 लिखा है, 0 से कंपेयर करिए, x की वैल्यू क्या आ गई -2, तो ये बॉर्डर लाइन इसकी हो गई। यानी कि जब x की वैल्यू, केस फर्स्ट, जब x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्मॉलर देन 2। आप देख लीजिए मैंने x प्लस 2 से मॉड हटाया और पॉजिटिव लिया है। ऐसा करने से ये 2 अपॉन एक्स -2 स्मॉलर देन 0। एलसीएम लेते हैं, x 2 माइनस 2x स्मॉलर देन 0, माइनस कॉमन लेना होगा क्योंकि x का टर्म नेगेटिव है, -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका बनेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्मॉलर देन 0। डिवाइड करेंगे तो ओनली x माइनस 1 अपॉन एक्स स्मॉलर देन 0 बचेगा। कंपेयर करेंगे x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू 0 आएगी। x माइनस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे 1 और x की वैल्यू 0। नंबर लाइन पर सेट करेंगे, नंबर लाइन पर करेंगे 0 और 1, इन्फिनेटिव एंड नेगेटिव। ध्यान रखना यहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि -2 का डिवाइड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इसको आंसर आ रहा है इसके -इन्फिनेटिव से 0 एंड 1 टू इन्फिनेटिव। देख सकते हैं पहले केस में आंसर जो आया है वो आया है -इन्फिनेटिव से 0 एंड 1 टू इन्फिनेटिव। क्लियर है। आइए दूसरे केस की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, अब नेगेटिव लेंगे। जब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो फिर ये नेगेटिव आएगा, देख लीजिए आप, ठीक है। -x 2x -2 अपॉन एक्स, 2 ट्रांसफर करके इधर लाएंगे, x रहेगा -2x -2x स्मॉलर देन 0। आप देख सकते हैं, क्लियर है। -x 2x -2 अपॉन एक्स सॉल्व किया, अब यहाँ ये आ गया
माइनस का 4x माइनस 2 अपॉन एक्स स्मॉलर देन 0। फिर से हम माइनस कॉमन लेंगे, आइए माइनस कॉमन लेने से ये बनेगा 4x प्लस 2 अपॉन एक्स और ग्रेटर देन 0। कंपेयर करते हैं फिर से, 4x प्लस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू आएगी माइनस 2 अपॉन 4 यानी x की वैल्यू -1/2 और एक तरफ x इक्वल 0 है। फिर से एक नंबर लाइन बनेगी 0 और -1/2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, साइन ग्रेटर का है तो यहाँ से क्या आएगा माइनस इन्फिनेटिव से -1/2, ठीक है, और 0 से इन्फिनेटिव यहाँ पर। अब इन दोनों आंसर को अगर मर्ज करके लिखना है तो आप 4 आंसर यानी कि 4 ब्रैकेट लिखकर मर्ज करके लिख दीजिए। आंसर में क्या किया गया है, आंसर में 0 माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आंसर है और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से -1/2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 और माइनस इन्फिनिटी से 1/2, तो ये आंसर रहेगा फिट आपका, ठीक है, क्योंकि ये इसमें ये भी शामिल हो गया। बस ऐसे आप समझिए। अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 4 ब्रैकेट के 2 बना दिए, सेट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसका और इसका यूनियन करता हूं, ठीक है, इसका यूनियन पता केवल इतना आएगा ये, क्योंकि ये इसी में इंक्लूडेड है। मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मान लीजिए एक ब्रैकेट में -3, -2 और -1 लिखा है और एक ब्रैकेट में लिखा है -2 और -1, तो यूनियन में यही तो आएगा। तो वही चीज तो यहाँ इन दोनों का यूनियन बनेगा और इसका यूनियन ये आ जाएगा। तो इसलिए आंसर में केवल यही आंसर आ रहा है क्योंकि ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है। आप देख लीजिए, और नहीं तो आप चारों लिख दीजिए, चारों भी लिख सकते हैं, वो भी आंसर आपका सही होता है। तो इस तरीके से मॉड के क्वेश्चन आपको करने हैं। 11 में क्या कहा है, x प्लस 1 मॉड प्लस x, ठीक है। अब यहां 2 पर मॉड है, ध्यान रखिएगा, दोनों का हमें ख्याल रखना है। कैसे, समझिए। पहले ब्रैकेट को अगर देखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या आएगी -1, और दूसरे को कंपेयर करेंगे x की वैल्यू 0। ध्यान देना। अब मुझे कैटेगराइज करना पड़ेगा। केस फर्स्ट, इसमें 3 केस बनेंगे, देखिए मैं बताता हूं। अगर x की वैल्यू -1 से छोटी हुई और 0 से बड़ी हुई, -1 से छोटी हुई और 0 से बड़ी हुई, -1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी। आप जरा गौर करिए, भले ही आप इसको न समझ पाए, केवल इतना समझ लीजिए कि अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है, x की वैल्यू अगर -1 से छोटी है तो ये पहला वाला भी नेगेटिव होगा और दूसरा भी नेगेटिव होगा। देख सकते हैं आप, पता चला क्यों? इसका बॉर्डर है -1 से छोटी वैल्यू पर ये नेगेटिव होगा, इसका बॉर्डर है 0, ये 0 से छोटी वैल्यू पर नेगेटिव होगा। और मैं ले क्या रहा हूं, -1 से छोटी वैल्यू जब मैं ले रहा हूं तो -1 से छोटी वैल्यू लेने की कंडीशन में दोनों ही नेगेटिव होंगे और ये बनेगा आपका इक्वल में क्या था, इसके इक्वल में इसके 3 है, ग्रेटर देन 3। तो ये आपका आ जाएगा -x -1 -x और ये 3 -2x -1 ग्रेटर देन 3, भेजिए उधर, -2x ग्रेटर देन 4, डिवाइड करेंगे x स्मॉलर देन 4 बाई -2, x इज स्मॉलर देन -2। देखिए, यानी यहां से आंसर क्या बना, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर -2 तक रिजल्ट होगा, क्योंकि x -2 से छोटा आया है, साइन चेंज हो गया है -2 का डिवाइड करने की वजह से। अब ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी हुई, केस सेकेंड, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी हुई और 0 से छोटी, -1 से बड़ी और 0 से छोटी, तो पहला तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन दूसरा अब भी नेगेटिव होगा, क्योंकि दूसरा तो 0 पर नेगेटिव हो जाता है, तो ये तो -1 है, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, 1 ग्रेटर देन 3, ये ट्रू नहीं है, देख लीजिए, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस आएगा, अगर x की वैल्यू मैंने 0 से बड़ी ली, अब 0 से बड़ी या 0 के बराबर लेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, आप देख सकते हैं इस चीज के। तो ये बनेगा 2x + 1 ग्रेटर देन 3, डिवाइड करेंगे, 2x 2 बचेगा, x ग्रेटर देन 1, यानी यहां से आंसर आ जाएगा 1 to इन्फिनिटिव। आप देख सकते हैं
इस आंसर और उस आंसर को मर्ज करके लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस इन्फिनेटिव से -2 और 1 टू इन्फिनेटिव, देख सकते हैं आप। अगर दो मॉड शामिल हैं तो फिर आपके डबल केस बनेंगे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 को करने से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद फिर अगले एक्सरसाइज में कुछ हिंट करेंगे क्वेश्चंस को हम। +x - 2 +x - 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3 मॉड हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब 3 मॉड हैं तो 3 मॉड के लिए हर मॉड के 2 केस बनेंगे। तो बताइए इसमें कितने केसेस हो जाएंगे? टोटल 6 केस क्रिएट होंगे। अब 6 केस कैसे क्रिएट होंगे? अगर आप पेशेंसली करना चाहें तो आराम से सुने। सबसे पहले का देखिए, अगर मैं मॉड के अंदर x - 1 की बात करूं तो मॉड के अंदर x - 1 की बात करूं तो ये पॉजिटिव कब होगा? अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरे केस की बात करता हूं और इसके नीचे नेगेटिव होगा। हर एक की कंडीशन है। दूसरे केस x - 2 वाला, इसके लिए बॉर्डर लाइन क्या बनेगी? इसके लिए बॉर्डर लाइन 2 बनेगी। जब इसके लिए बॉर्डर लाइन 2 बनेगी तो 2 से ऊपर की वैल्यू पर पॉजिटिव और 2 से नीचे की वैल्यू पर नेगेटिव। तीसरे के लिए बॉर्डर लाइन क्या होगी? 3 से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव और 3 से छोटी वैल्यू पर नेगेटिव। क्लियर है? अब अगर मैं पहला केस इंडिकेट करता हूं और मैं कहता हूं मैं तो x से बड़ी वैल्यू ले रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूं मैं, तो जरा नोटिस करिए 1 से बड़ी वैल्यू लेने पर या 1 लेने पर पहला तो पॉजिटिव हो जाएगा। पहला तो पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, लेकिन दूसरा तो अभी भी नेगेटिव होगा। दूसरा नेगेटिव क्यों है? क्या पता आप 1 से बड़ी वैल्यू 1.5 ले लें, 1.5 लेने पर ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? और तीसरा भी नेगेटिव होगा। देखिए आप, तीसरा भी नेगेटिव होगा, आप देख सकते हैं। तीसरा भी नेगेटिव होगा, दूसरा भी नेगेटिव होगा। x - 1 - x + 2 - x + 2 + 3s और यहां पर 3 6, ठीक है। एक x ये कैंसिल हो जाएगी, ये आपका 3 2 5 और -1 - x + 4 रह गया 6 - x 6 - 4 -x 2 डिवाइड करेंगे तो ये आपका -2 हो गया। देख सकते हैं आप पहले केस में। अब ध्यान दीजिएगा, केस सेकंड, अगर मैं x की वैल्यू 2 से बड़ी लेता हूं। अब ध्यान देना, 2 से बड़ी लेने पर ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये तो 1 से बड़ी वैल्यू पर भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव होगा। यानी इस बार 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, x - 1 भी और x - 2 भी पॉजिटिव, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव क्यों होगा? क्या पता मैं x की जगह 2.5 ले लूं, 2.1 ले लूं, 2 से बड़ी वैल्यू तो नेगेटिव आएगा रिजल्ट कि नहीं आएगा? इसलिए ये अभी भी नेगेटिव रहेगा। और x - 1 + x - 2 - x + 3 ग्रेटर देन 6, x से x फिर कैंसिल हो गया, और इस बार आपका 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, ये -2, ये 3 से 3 कैंसिल, x ग्रेटर देन और 6 आ गया। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो यहां से रिजल्ट बनेगा x -∞ to -2 तक, देख सकते हैं। और यहां से रिजल्ट क्या बनेगा? 6 to ∞, 6 क्लोज इंटरवल में होगा। 2 केस हो गए। अब देखिए तीसरे केस की तरफ मूव करते हैं। तीसरा केस में क्या होगा? अगर मैं x की वैल्यू 3 से बड़ी ले लेता हूं, 3 से अगर बड़ी लूंगा तो फिर तो सब पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 3 से तो सारे ऊपर हो गए, यानी x + 1, x - 2 और x - 3 सभी पॉजिटिव आएंगे। तो ये देखो आपका बनेगा 3x - 6, भेजिए उधर 3x, ये आपका 12 हो गया, x इक्वल आएगा ग्रेटर देन 4, यानी 4 to ∞ आपका आ जाएगा। अभी 3 केस हुए हैं स्टूडेंट। 3 केस के बाद अब इसके बाद के केसेस स्टार्ट होते हैं। मैं ये रिजल्ट अलग से लिख लेता हूं, बाद में रफ करूंगा तो प्रॉब्लम आएगी। x का एक रिजल्ट आया -∞ से -2 तक, x का एक रिजल्ट है 6 to ∞, और x का एक रिजल्ट है 4 to ∞। ओके, ये पहले 3 केस से।
ये तीनों केस मैंने कैसे लिए? x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब टर्न फोर्थ केस से क्या टर्न आएगा देखिए। फोर्थ केस में क्या होगा? x स्मॉलर देन 1। अब स्मॉलर के शुरू करूंगा। अब ध्यान दीजिए, x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है। अब सुनिए, x की वैल्यू मैं 1 से छोटी लेने जा रहा हूं, और ये कब नेगेटिव होता है? सेकेंड, देखो पहले के लिए बॉर्डर लाइन 1, दूसरे के लिए बॉर्डर लाइन 2, तीसरे के लिए 3। ये 1 से नीचे नेगेटिव, 1 के ऊपर पॉजिटिव, ये 2 से ऊपर पॉजिटिव, 2 के नीचे नेगेटिव, 3 के ऊपर पॉजिटिव, 3 के नीचे नेगेटिव। आप ऐसे समझिए, अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू लेने जा रहा हूं तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, फिर तो सारे नेगेटिव हो गए, सारे नेगेटिव हो गए। मैं तो 1 से छोटी वैल्यू लेने जा रहा हूं, ये तो 2 से छोटी वैल्यू पर ही नेगेटिव हो जाएगा। और आप ऐसे रखिए, अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू ले रहा हूं, लाइक मैं नेगेटिव कोई नंबर ले रहा हूं, नेगेटिव नंबर लूंगा, या मैं 0 ले रहा हूं, चलो 1 से छोटा 0 होगा, 0 यहां रखिएगा, -1 आएगा, 0 यहां रखिएगा, -2 आएगा, 0 यहां रखिएगा, -3 आएगा। इसका मतलब तीनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए आप सॉल्व करेंगे, फिर से एक x की वैल्यू आएगी। अब मैं केसेस बना के छोड़ रहा हूं, सॉल्व आप लोग करेंगे। अब अगर 2 से छोटी वैल्यू लेनी है, 2 से छोटी वैल्यू लेते समय अब 2 से छोटी लेनी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 से छोटी वैल्यू पर होता है, ये तो 2 ले रहे हैं, तो पहला पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन दूसरा और तीसरा अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। और लास्ट केस, केस नंबर 6 में क्या करेंगे? अगर 3 से छोटी वैल्यू लेनी है तो पहला पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, लेकिन अब तीसरा अभी भी नेगेटिव रहेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से 6 केसेस को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे मर्ज करेंगे, और जो यूनियन होकर ब्रैकेट एक साथ हो रहे होंगे उन्हें कंबाइन कर लिया जाएगा, तब इसका रिजल्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे कुछ मॉड वाले क्वेश्चन जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी, उनको मैंने डिस्कस किया। अब बात करते हैं आगे की वर्ड प्रॉब्लम पर। वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट गौर करिएगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिन्हें आप बड़ी आसानी के साथ सुलझा पाएंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे कहा गया है फाइंड ऑल पेयर ऑफ, फाइंड क्वेश्चन है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ ऑड नंबर्स, find all pairs of odd numbers both of which are larger than 10, both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40, such that their sum is less than 40। ठीक है, आइए समझाते हैं। क्या करते हैं, 2 ऑड नंबर लेने हैं तो क्या करेंगे, लेट 2 ऑड नंबर्स आर x+1 एंड x+3। क्लियर है, x+1 एंड x+3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का सम जो है ना वो 40 से कम होगा। तो ये 2x + 4 स्मॉलर देन 40, 2x 40 - 4, तो 2x 36, x स्मॉलर देन क्या आ गया 18। देख सकते हैं x की वैल्यू 18 से छोटी होगी, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में एक कंडीशन ये भी दी है कि दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। अब 10 से बड़े होने चाहिए, अब यहाँ पर x की वैल्यू किससे छोटी आई है, 18 से। x की वैल्यू 18 से छोटी लेनी है। अब ध्यान रखना, अगर मैं 17 लेता हूं तो 17 पर ये ऑड नहीं बनेंगे, तो क्या लेंगे 16। अगर मैं x की वैल्यू 16 लेता हूं तो देखिएगा x+1 और x+3 में देखिएगा, अगर मैं इफ x = 16, अगर मैं x = 16 लेता हूं तो पहला नंबर 17 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 19। ये एक पेयर आ गया, दोनों शर्तें पूरी कर रहा है, इनका टोटल 40 से कम होगा और सम दोनों नंबर 10 से बड़े हैं। अगर मैं x की जगह 14 लेता हूं, 14 लेने से ये नंबर 15 एंड ये क्या बनेगा 17, ये भी फिट है।
अगर मैं x की वैल्यू 12 लेता हूं तो ये नंबर बनेगा 13 और ये नंबर बनेगा 15। ओके, ये भी शर्त पूरी कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 10 लेता हूं, 10 पर ये क्या बनेगा 11 और ये क्या बनेगा 13। अब अगर मैं x की वैल्यू 8 लूंगा तो गलत हो जाएगा। 8 क्यों नहीं, 8 की मैं क्यों मना कर रहा हूं, 8 लेने से ये 9 आएगा और ये 11 आएगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि दूसरी शर्त क्या कहती है, दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए और टोटल 40 से कम होना चाहिए। अब आप ये पेयर देख लीजिए, दोनों नंबर 10 से बड़े हैं और टोटल 40 से कम होगा। तो हमने सभी पेयर यहां पर लिख दिए हैं जो भी आपके इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, इस सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 30 एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट? व्हाट इज द रेंज इन डिग्री फारेनहाइट? अब स्टूडेंट एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, हमें एक रिलेशन पता है, डिग्री फारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये रिलेशन आपका क्लास 9th वगैरह में कई बार आता है जहां भी टेम्परेचर की बात होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी एक सॉल्यूशन है, कोई भी केमिकल सॉल्यूशन है, वो किस टेम्परेचर के बीच रखा है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। आप ऐसे देखिए, सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी सॉल्यूशन किस टेम्परेचर के बीच में है, 30 डिग्री से ज़्यादा और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। अब मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फारेनहाइट में। ठीक है, अब डिग्री फारेनहाइट में कैसे कंपेयर होगा, अब जरा गौर करिए, ये टेम्परेचर अभी किस में है, सेंटीग्रेड में। अगर सेंटीग्रेड को की यहां से वैल्यू निकालें फारेनहाइट के टर्म में, बताइए क्या आएगी, F-32, ध्यान दीजिएगा, इंटू 5/9 आएगा। देख लीजिए आप, 32 माइनस किए, 5 और 9 का डिवाइड कर लिया। ये टेम्परेचर अभी किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी जगह भी मैं लिखूंगा F-32 इंटू 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखिए, ये टेम्परेचर जो है उसकी जगह मैंने आपका ये सेंटीग्रेड वाला फॉर्मूला लगा दिया, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलने का। तो ये टेम्परेचर जो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में था, उस डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को मैंने डिग्री फारेनहाइट में बदलने की काम कर दिया। अब कैसे सॉल्व होगा, जब इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होता है, सीख लीजिए, मैं एफ की वैल्यू निकालनी है, मुझे सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलना है, तो मैंने टेम्परेचर की जगह ये एफ का रिलेशन यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है, देखो कैसे, 9 डिवाइड में है तो 9 मल्टीप्लाई में जाएगा तो दोनों साइड जाएगा, 30 इंटू 9 F-32 इंटू 5 और 35 इंटू 9, 5 डिवाइड में जाएगा तो 5 दोनों तरफ डिवाइड में जाएगा, 30 इंटू 9/5 F-32 35 इंटू 9/5, ये 6 आएगा, ये 54 हो गया, F-32 और ये 7, ये 63। अब 32 माइनस करिए तो 54 प्लस 32 F 63 प्लस 32, इनको प्लस करेंगे 686 बनेगा और इसको करेंगे तो ये 595 बनेगा। यानी कि जो टेम्परेचर आपका 30 डिग्री और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में था, अगर मैं उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करूंगा तो 86 डिग्री और 95 डिग्री आएगा। आप देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट,
एक और क्वेश्चन है एवरेज मार्क्स से रिलेटेड, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से है। क्वेश्चन में कहा गया है एक ग्रेड ए स्कूल में, एक ग्रेड ए आने के लिए 90% प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं, 90% से ज़्यादा। स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट में जो स्कोर आए हैं वो आए हैं 87, 95, 92 एंड 94। ध्यान दीजिए, ये मार्क्स आए हैं किसी भी एक स्टूडेंट के आपके 4 पेपर्स में। 4 पेपर में नंबर आपके सामने है, उसे अपनी इस टोटल परसेंटेज 90% या 90% से ज़्यादा चाहिए। टोटल परसेंटेज 90% या 90% से ज़्यादा चाहिए, तो उसे कम से कम 5th सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने होंगे जिससे कि उसका स्कोर ये बन जाए 90%। तो मान लेते हैं लेट स्कोर इन 5th सब्जेक्ट, 5th सब्जेक्ट का स्कोर मान लेते हैं x। अब मैं क्या चाहूंगा कि पांचों सब्जेक्ट का जो एवरेज हो, पांचों सब्जेक्ट का जो एवरेज हो, 5 का डिवाइड करोगे पांचों सब्जेक्ट का, वो एवरेज 90% से बराबर हो या 90% से ज़्यादा हो। आप देख सकते हैं पांचों सब्जेक्ट का जो एवरेज हो वो 90% से या तो ज़्यादा हो या बराबर हो, तभी तो 90% उसकी आ पाएगी। तो 5वें सब्जेक्ट को मैंने x ले लिया और 5 का डिवाइड कर दिया। 5 का डिवाइड करो, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे 6, 5, 11, 7, 18 एंड 9, 3 जा 27, 27, 36, 35 प्लस x और ये आपका आएगा 45। इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसको माइनस करते हैं। x यहां से माइनस करने पर 82 मार्क्स आएगा, यानी कि स्टूडेंट के नंबर सब्जेक्ट में कम से कम 82 मार्क्स आएंगे, तो उसका परसेंटेज 90 और 90 एबव चला जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको हमने हैंडल किया है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे और थोड़ा क्लियर हो कि बर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है लीनियर इक्वेशन के केस में। क्वेश्चन है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to added to, will have to added to 1125 liter of 45% of acid. So resulting mixture will contain more than 25 but less than 30% of acid. Will contain acid between 25% and 30%. आइए स्टूडेंट पूरी बात समझिए। एक सॉल्यूशन है पहले से हमारे पास, मैं एक आपको दूसरे एग्जांपल समझा देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अलग है। सपोज दैट एक 10 लीटर मिल्क है, 10 लीटर मिल्क में 5 लीटर वाटर है और 5 लीटर ओरिजिनल मिल्क है। समझना पूरी बात, इसका मतलब दोनों की परसेंटेज क्या क्या है बताइए, 50%, 50%, 50%, 50%। अब अगर मैं इसमें पूरी बात समझना, 5 लीटर वाटर है, 5 लीटर मिल्क है, यानी कि अभी वाटर भी 50% और मिल्क भी 50%। क्लियर है? अगर मैं इसमें जो ये 10 लीटर सॉल्यूशन है, अगर मैं इसमें 10 लीटर और मैं मिल्क बढ़ा दूं, 10 लीटर मैंने और मिल्क ऐड कर दिया, अब 10 लीटर और मैंने मिल्क ऐड कर दिया, तो इसका मतलब जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें 15 लीटर तो मिल्क हो गया और वाटर अभी भी कितना है, 5 लीटर। अब ध्यान देना, वाटर 5 लीटर पहले भी था, वाटर 5 लीटर अभी भी है। क्या अभी भी 50% है? नहीं, पहले 50% था, लेकिन अब परसेंटेज पर तो इफेक्ट पड़ा, क्वांटिटी तो उतनी रही लेकिन परसेंटेज पर इफेक्ट पड़ा। तो वही चीज यहां पर है,
क्वांटिटी सेम रहती है लेकिन परसेंट इफेक्ट करती है। आप 50% आप नहीं कह सकते। अब देखिए वही चीज यहां पर लेते हैं। टोटल सॉल्यूशन जो है वो है 1125 लीटर। इसमें एसिड कितना है? 45% एसिड है। तो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ एसिड लिखूं इसमें, क्वांटिटी ऑफ एसिड वो हो जाएगा 45% ऑफ 1125 लीटर। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में x लीटर वाटर ऐड कर दिया। मान लेता हूं लेट x लीटर वाटर इज एडेड। x लीटर वाटर ऐड कर दिया गया है तो न्यू सॉल्यूशन कितना बनेगा? न्यू सॉल्यूशन बनेगा 1125 प्लस x लीटर। ठीक है, x लीटर ऐड हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है जो नया सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है इसमें एसिड की जो क्वांटिटी है वो 25% और 30% के बीच में आ गई। अब ध्यान दीजिए, एसिड तो उतना ही रहा होगा, एसिड पे क्या फर्क पड़ेगा, एसिड तो उतना ही है। अब क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि न्यू सॉल्यूशन में जो एसिड है ना, वो एसिड 25% से ज्यादा हो गया और 30% से कम हो गया। तो 25% किसका निकाला जाएगा? 25% ऑफ न्यू सॉल्यूशन इसका निकाला जाएगा। और यहां पर क्या लिखा जाएगा? 45% ऑफ 1125 ये एसिड की क्वांटिटी है एंड 30% ऑफ 1125 प्लस x। आप देख सकते हैं। फिर एक बार समझना इस स्टेटमेंट को। नए सॉल्यूशन में जो एसिड है, एसिड तो उतना ही होगा, लो लिख दिया, बट इस एसिड की जो परसेंटेज है वो 25 और 30 के बीच में आ गई। तो 25% ऑफ न्यू सॉल्यूशन एंड 30% ऑफ न्यू सॉल्यूशन। आप सभी को पता है परसेंट हटाएंगे तो 1125 प्लस x अपॉन 100 आएगा। यहां भी करेंगे 45 इंटू 1125 अपॉन 100। यहां भी करेंगे 30 इंटू 1125 प्लस x अपॉन 100। तो 100 तो तीनों जगह से रिमूव हो जाएंगे। अब जो दो स्टेटमेंट बचे हैं, आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा x की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको दो लेके सॉल्व करना। अब मैं आपको थोड़ा हिंट कर रहा हूं, मैं आगे कैलकुलेशन नहीं करूंगा लेकिन आप लोग कर पाएंगे। 45 इंटू 1125 और यहाँ बचेगा 30 इंटू 1125 प्लस x। पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करना और फिर इन दोनों को लेके सॉल्व करना, तब जाके x के आंसर आएंगे जो आपके आंसर शीट में दिए गए आंसर। ठीक है, इस तरीके से अरेंज करिए। वर्ड प्रॉब्लम आएंगी और नहीं आती हैं तो मैं आपको कराऊंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी आप भेजिएगा। ज़्यादा खिंच गई का